जीवन में अभिमान नहीं, प्राइड हैथ ए फॉल, अहंकार का सर नीचा ही होता है, ऊंचा नहीं। कौरव पक्ष अहंकार से पोषित पक्ष है। और अब देखें, पूरा महाभारत युद्ध जो है उसके मूल में यदि कारणों की गहराई में जाने का प्रयास होता है जब, तो सबसे बड़ा कारण जो दिखता है वो अहंकार ही दिखता है। दुर्योधन की ईगो, दुर्योधन का अहंकार, दुर्योधन की मैं न मानूं किसी की, ये ईगो, मैं ही ठीक हूं। अहंकारी व्यक्ति का लक्षण क्या होता है? बस मैं जो कह रहा हूं ठीक, मैं जो कर रहा हूं ठीक, बस यहां तक सिमटा हुआ जीवन, अहंकार। लेकिन परिणाम तो हम जानते हैं ना। पांडवों को जो उनका स्वाभाविक अधिकार था राज्य, उसके लिए ये कह देना कि सुई की नोक जितनी जमीन भी देने को तैयार नहीं हूं, वह दुर्योधन जीवन के अंतिम क्षणों में उसी भूमि पर जिसकी 1 इंच जमीन छोड़ने को वो तैयार नहीं था, उसी भूमि पर खड़ा होने का प्रयास करता है, खड़ा नहीं हो पाता, वहीं गिर जाता है। कुछ कदम चलना चाहता है, चल नहीं पाता, वहीं गिर जाता है। शायद जमीन भी ये कह रही हो कि तू 1 इंच भी छोड़ने को तैयार नहीं था, सुई की नोक जितनी छोड़ने को तैयार नहीं था, अब पड़ा रहे तू मेरे ऊपर है, अब यहीं रहे। और 2 बूंद पानी के लिए तरसते तरसते चला गया। अभिमान, अहंकार कहीं भी अच्छे परिणाम नहीं देता। बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ दले। लेकिन दूसरी ओर विनम्रता। दुर्योधन का अहंकार था कि दुर्योधन कभी भी कहीं भी, पूरी महाभारत आप देख लें ग्रंथ के रूप में, आप पाएंगे कभी भी दुर्योधन किसी की आशीर्वाद नहीं जीवन में ले पाया। और अहंकारी व्यक्ति को आशीर्वाद मिलते भी नहीं। कई लोग कहते हैं ना आशीर्वाद, देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मांगने से नहीं मिलती, जो स्वाभाविक मिलती हैं। आशीर्वाद दिया नहीं जाता, आशीर्वाद लिया जाता है, लिया जाता है आशीर्वाद, और वो अकड़ कर कभी नहीं मिलता, कभी नहीं, कहीं नहीं। जैसे उन्होंने कई बार कहा कि मंदिर में, गुरुद्वारे में, गुरु दरबार में जाकर प्रसाद दिया नहीं जाता, प्रसाद तो लिया जाता है। हाथ ऐसे फैला कर लिया जाता है, अकड़ कर नहीं। कोई अकड़ कर रहे कि बस प्रसाद मिल जाए, प्रसाद अकड़ से नहीं मिलता। प्रसाद तो विनम्रता दिखानी ही होगी, लिया जाता है प्रसाद। और ऐसे ही आशीर्वाद भी लिया जाता है विनम्रता से, झुक करके।
अपने पक्ष में भी पितामह और गुरु को अपने पक्ष में करके भी दुर्योधन उनका आशीर्वाद नहीं ले पाता। लेकिन पांडव विपक्ष में होने पर भी गुरु के और कुल के ज्येष्ठ और गुरु श्रेष्ठ दोनों विरोध में खड़े हैं, लेकिन आशीर्वाद पांडव ले लेते हैं उनसे। विराट राजा के यहाँ अर्जुन बाण छोड़ करके चरणों के पास, और आगे गुरु द्रोणाचार्य भी जब बाण चलाते हैं वो सिर के ऊपर से निकाल देते हैं, विजयी होने का आशीर्वाद देते हैं। महाभारत युद्ध के ये धर्म के पक्ष है। अधर्म झुकने नहीं देता, अधर्म अकड़ की स्थिति।